नेक्स्ट देखते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस। रेफर टू नॉन स्पेसिफिक पर्सन्स और थिंग। सर्वनाम किसे कहा जाता है? यहाँ पर ही यूज करेंगे। वेलकम टू एटम्स ऑफ एजुकेशन। आइए अब पार्ट थर्ड में हम बात करते हैं, इस टॉपिक को समझते हैं। फर्स्ट पार्ट बेसिक्स ऑफ इंग्लिश चला था, जिसमें ग्रामर, इंग्लिश का डिफिनीशन वगैरह बताया गया था। सेकेंड पार्ट्स में हम लोग नाउन को अच्छे से समझे थे। थर्ड पार्ट में हम प्रोनाउन को अच्छे से समझने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम किसे कहा जाता है? A pronoun is a word that stands in for a noun. सर्वनाम वह शब्द है जो किसी संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होता है या उसके स्थान पे आता है। जैसे he, she, it, they, etc. प्रोनाउन का प्रयोग रिपीटेशन को रोकने के लिए भी होता है। जैसे कोई हम जब सेंटेंस बनाते हैं तो राम, अगर मान लेते हैं कोई सेंटेंस लिखते हैं, राम अच्छा लड़का है, फिर लिखेंगे राम बहादुर है। अब हर बार जब हम इंग्लिश लिखते हैं तो राम 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 लिखना सही नहीं होता है। तो एक बार फर्स्ट टाइम हम राम लिखेंगे और सेकेंड राम के स्थान पर ही इसी राम के लिए यहाँ पर ही यूज करेंगे। ये तो सेंटेंस है, जब हम सेंटेंस बनाते हैं उस वक्त ऐसा लिखते हैं। राम इज अ स्टूडेंट, ही इज अ ब्रेव बॉय, इस तरह से। तो नाउन की जगह पे प्रोनाउन यूज होता है और बार बार प्रोनाउन यूज होने से सेंटेंस अच्छा लगता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर अच्छा लगता है। लेकिन बार बार राम लिखने से सेंटेंस का फॉर्मेशन अच्छा नहीं होता है। इसीलिए रिपीटिशन ऑफ नाउन को रोकने के लिए प्रोनाउन का यूज होता है। अब हम प्रोनाउन के टाइप्स पे थोड़ा सा देखते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन, रेफर्स टू स्पेसिफिक पर्सन्स या थिंग्स। किसी व्यक्तिगत वस्तु को बताने के लिए पर्सनल प्रोनाउन का उपयोग किया जाता है। जैसे 7 होते हैं, आई, बी, यू, ही, सी, इट, दे। इसका प्रयोग पर्सनल प्रोनाउन के जगह पे किया जाता है। सेकेंड देखते हैं पोसेसिव, सो ऑनरशिप और पोजीशन। अधिकार बताने के लिए प्रयुक्त होता है। तो पोसेसिव प्रोनाउन में दो भाग में बांट देंगे, उसे दो कैटेगरी में बांट देंगे। पहला पोसेसिव प्रोनाउन और दूसरा पोसेसिव एडजेक्टिव। पोसेसिव प्रोनाउन में क्या होगा? माइन, योर्स, हर्स, हिज, देयर्स। और दूसरा, इसमें एक बात और ध्यान रखना है कि पोसेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आता है। अगर यूज करेंगे जैसे दिस इज माइन, तो पोसेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आता है। अनदर क्या है? पोसेसिव एडजेक्टिव। इसका भी प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए ऑनरशिप में किया जाता है, बट इसके बाद नाउन आना फिक्स है। जैसे दिस इज माई कार। इस तरह से हम देखते हैं कि माई के बाद नाउन आना फिक्स है। तो जब प्रोनाउन के बाद माई, हिज, हर, इट्स, देयर के बाद अगर नाउन आ जाए तब पोसेसिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं। और लेकिन माइन, योर्स, हर्स, हिज, देयर्स के बाद नाउन का प्रयोग नहीं होता है। ऐसा करने से सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। अनदर टाइप में देखते हैं
reflexive pronouns reflect back to the subject of the sentence. सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट देता है। जैसे देखते हैं माई सेल्फ एग्जाम्पल है सबका, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, आवर सेल्फ। जैसे एक सेंटेंस बोलते हैं आई ruined माई सेल्फ, मैं अपने आप को बर्बाद कर लिया। अब है नेक्स्ट है, देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस पॉइंट्स टू स्पेसिफिक पर्सन्स और थिंग्स। जब किसी व्यक्ति या वस्तु को इंगित करते हैं, डिनोट करते हैं, तब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। जैसे दिस, दैट, दिस, दोज। दिस का प्लूरल दिस होता है और दैट का प्लूरल दोज होता है। दिस, दैट, दिस नियर के पॉइंट को बताने के लिए प्रयुक्त होता है और डैट फार पॉइंट को बताने के लिए, किसी फार में रखा हुआ वस्तु को बताने के लिए डैट का प्रयोग होता है। ऐसे इसका यूज के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट, इंटरोगेटिव प्रोनाउन यूज टू आस्क क्वेश्चंस। प्रश्न करने के लिए जिस प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है उसे इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हु, whom, whose, what, which, etc. देखते हैं एग्जाम्पल, what is your name। तो जिस प्रोनाउन का प्रयोग हम क्वेश्चन करने के लिए, प्रश्न करने के लिए करते हैं उसे इंटरोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउन यूज टू इंट्रोड्यूस रिलेटिव। जैसे किसी क्लाउज से, प्रोनाउन से रिलेशन को बताता है, संबंध को बताता है, तो उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में बहुत डिफरेंस होता है। बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करते हैं दोनों को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन इसका मतलब अलग होता है। जैसे हु, whom, whose, what, which, that, ये सब का मतलब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं होता है, ये सब रिलेटिव प्रोनाउन को बताता है, क्योंकि इसका मतलब हिंदी में जो होता है ना, जब सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें मीनिंग उसका चेंज होता है। इसकी जब सेंटेंस बनता है तो इसके लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन नहीं यूज होता है, बट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में साइन यूज होता है। जब हम बनाते हैं तो साइन यूज करते हैं, जैसे यहाँ पर हम सेंटेंस बनाए हैं तो यहाँ पर साइन यूज किए हैं, बट रिलेटिव प्रोनाउन में ऐसा साइन यूज नहीं करते, क्योंकि जो इस प्रोनाउन का ऐसा कोई मीनिंग नहीं है तो जिससे प्रश्न किया जाता है, ये संबंध को बताता है। नेक्स्ट देखते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस रेफर टू नॉन स्पेसिफिक पर्सन्स और थिंग्स। एनीवन, एनीथिंग, समवन, समथिंग, एवरीथिंग, etc. बहुत सारे हो सकते हैं, बना सकते हैं। और इस प्रोनाउन का उपयोग हम लोग जब अनिश्चितता का बोध होता है, नॉन स्पेसिफिक होता है, पता नहीं रहता है, वहाँ पर हम इसका प्रयोग करते हैं।